हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की कैरियर 247 का ये वीडियो है। तो जो वीडियो ये बनाया था प्रशांत धवन सर ने वो है वाई गल्फ कंट्रीज आर बैनिंग धुरंधर, व्हाट इज द रीजन बाई प्रशांत धवन। तो ये प्रशांत धवन सर बताएंगे कि गल्फ कंट्रीज में आप लोगों को पता है कि धुरंधर मूवी को बैन कर दिया गया है और सुनने में आ रहा है कि वो पाकिस्तान के जो मतलब कि पाकिस्तान के लिए उसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वो गल्फ कंट्रीज ऐसा मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो सच्चाई क्या है ये इस वीडियो में पता चलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ धुरंधर ये एक ऐसी मूवी आज के समय जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इनिशियली आप अगर देखें तो जब ये रिलीज हुई थी इतना ज़्यादा रिस्पांस था नहीं, बट वर्ड ऑफ माउथ से लोगों ने जिस तरीके से मूवी देखी और आगे फिर एक आदमी ने दो लोगों को बताया, धीरे धीरे जो इसकी पॉपुलैरिटी है बढ़ती गई। आज के समय ये मूवी परहैप्स 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने की राह पे निकल पड़ी है। परहैप्स इट कैन अर्न 600-700 करोड़ रुपीस जिस तरीके से इसकी अर्निंग है, बट इसकी अर्निंग्स परहैप्स हो सकता है कि एक लेवल के बाद रुक जाए क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया है। गल्फ कंट्रीज में आपको बता दूं, यहां पे आप देख पाओगे बहुत इस पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। रणवीर सिंह धुरंधर बैंड इन गल्फ कंट्रीज ओवर एंटी पाकिस्तान थीम। नाउ गल्फ कंट्रीज हैं कौन कौन सी, इसको कंफ्यूज मत कर लेना अरब कंट्रीज से या फिर परहैप्स जो OIC कंट्रीज हैं उनसे। बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जहां पे आपको ये सब देश मिलेंगे: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और UAE। ये जो सभी देश है ना, ये कई मामलों में कोऑपरेट करते हैं और आपस में इनके रिलेशंस रिलेटिवली काफी स्ट्रांग रहते हैं। और GCC कंट्रीज का अनऑफिशियल लीडर माना जाता है सऊदी अरेबिया, जिसने रिसेंटली एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है पाकिस्तान के साथ। तो अचानक से हम देखते हैं कि एक एक करके सभी GCC कंट्रीज धुरंधर मूवी पर बैन लगा देती हैं, ये बोलकर कि देखिए यहां पे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। नाउ अगेन, आप अगर धुरंधर मूवी देखोगे ना, जो पाकिस्तान में इवेंट्स हुए हैं वही दिखाए गए हैं। कई जगह तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो फेमस इंडिविजुअल्स रहे हैं उनको दिखाया गया है, और परहैप्स मैं कहूंगा एक्चुअल जो फेस है पाकिस्तान का वो इस मूवी से दिखा है। आई मीन, इससे पहले इंडियन मूवीज काफी ऐसी बनी थी कि एक इंडियन स्पाई है, वो पाकिस्तानी स्पाई के साथ मिलकर काम करता है, एक फॉर्मर इंडियन स्पाई को रोकता है। अब ऐसे रियलिटी में कभी तो हुआ नहीं है ना, दूर दूर से नहीं हुआ, वो तो ख्वाबों की बात है, बट दिस इज मोर क्लोज टू रियलिटी। और इस वजह से आप देखोगे ये मूवी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी आ गई है। कई लोगों ने कहा है कि इतनी रियलिटी दिखाने की क्या आवश्यकता थी, थोड़ा बहुत इसमें आप चीजें चेंज भी कर सकते थे। बट इंडिया के लिए यहां पर कंसर्निंग बात यह है कि हमें एक ट्रेंड दिख रहा है और ये ट्रेंड काफी खराब है। पिछले कई सालों से जो भी पेट्रियोटिक थीम पर इंडियन मूवी बनी है, इन मूवीज को गल्फ कंट्रीज कहीं ना कहीं बैन कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, ऋतिक रोशन की मूवी आई थी फाइटर, इसको काफी जगह बैन कर दिया गया। इवन दो इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स काटे गए, जो अरब कंट्रीज हैं इनको कहा गया कि अच्छा ठीक है हम यहाँ पे झंडा सेंसर कर देंगे, ये डायलॉग कट कर देंगे, बट तब भी इस मूवी को बहुत सारी गल्फ कंट्रीज में रिलीज होने नहीं दिया गया। स्काई फोर्स आई थी अक्षय कुमार की, उसके साथ भी सेम हाल हुआ। द डिप्लोमैट मूवी आई थी जॉन एब्राहम की, वहां पर भी सेम केस देखने को मिला। आर्टिकल 370 आई थी, सेम केस। टाइगर 3, यहां पर भी सेम चीज हुई। और फिर जो कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उसके साथ भी सेम किया गया। नाउ अगेन देखिए, कंसर्निंग बात यहां पर यह आती है कि जब भारत में पेट्रियोटिक थीम पर मूवी बनती है तब तो ये बैन लग जाते हैं। पाकिस्तान जब ऐसी मूवी बनाता है तब उस पर कोई भी बैन UAE या फिर बाकी गल्फ कंट्रीज में नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा दो मूवीज के बारे में। एक मूवी है वार और दूसरी मूवी है शेरदिल। वार मूवी जो है ये पाकिस्तान की, अगेन कुछ खास चलती तो नहीं है ये मूवीज, बहुत ही लो बजट मूवीज होती है, मगर ये गल्फ कंट्रीज में रिलीज की जाती है क्योंकि वहां पर भी काफी एक बड़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, तो वो लोग देख लेते हैं ये मूवी। इस मूवी में जी दिखाया गया कि एक इंडियन कोई रॉ का एजेंट है, वो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है और वो फिर एक पाकिस्तानी उसको रोक देता है। कंप्लीट एंटी इंडिया नैरेटिव दिखाया गया जिसका कोई बेसिस भी नहीं है, हवा में चीजें बना दी गई। मतलब कुछ ऐसा आज तक पाकिस्तान में हुआ नहीं है, बट दे जस्ट मेड अ स्टोरी आउट ऑफ इट। और पाकिस्तान में देखो इन लोगों को एडवांटेज ये है, पाकिस्तानी खुद इस मूवी की आलोचना नहीं करेंगे,
कोई पाकिस्तानी का बड़ा यूट्यूबर नहीं कहेगा कि अरे इस मूवी को बनाने की क्या जरूरत थी, हम एंटी इंडिया नैरेटिव यहाँ पर क्यों फैला रहे हैं। एंटी इंडिया भी आप क्या कह लीजिए, अब इसमें जो यहाँ पर एनिमी जो दिखाया है इस मूवी में, ईवल आदमी, वो भी हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है, तो हिंदू फोबिया फैला रहा है। कोई किस बात ही नहीं करता, डिस्कशन ही नहीं हुआ इस बारे में, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली साल 2019 में पाकिस्तान की तरफ से एक और मूवी बनाई गई शेरदिल के नाम से। एयरफोर्स कॉन्फ्लिक्ट पर यह मूवी थी। अगेन ये मूवी इन लोगों ने रिलीज करी, गल्फ कंट्रीज में रिलीज करी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। अब बात ये अलग आती है कि इन लोगों की जो मूवी मेकिंग टेक्निक है ये बड़ी पुराने ज़माने की होती है और एक्टिंग बड़ी घटिया क्वालिटी की होती है, तो ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट जो निकलता है वही इतना इन्फीरियर होता है कि कुछ इम्पैक्ट इसका डलता नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। बट दिस इज़ वेरी कंसर्निंग कि गल्फ कंट्रीज एक तरफ फाइटर को तो बैन कर देती हैं मगर शेरदिल अलाउड है। और इट ऑब्वियसली एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, इट इज़ इवन मोर कंसर्निंग कि ऐसी मूवीज पाकिस्तान में बनती हैं, अगेन नॉट ए सिंगल पर्सन बैट से आई, कोई नहीं बोलता कि ऐसी मूवी बनाने की क्या जरूरत है, एंटी इंडिया नैरेटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ देखिए सही में बहुत चैलेंज है कि एक तरफ तो आपको इंडिया में ही कई लोग बैठे हैं, उनको समझाना होता है कि देखिए धुरंधर इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन इवेंट्स दैट एक्चुअली हैपेंड, और साथ ही साथ उस मूवी में लिटरली जो 26/11 हमले के दौरान जो आतंकवादियों की बातचीत थी डायरेक्टर ने वो भी दिखाई है, ताकि लोगों को जेन्युइनली दिखे कि हाउ क्लोज इज ऑल ऑफ दिस टू रियलिटी। मगर फिर भी इंडिया की मूवीज को गल्फ में बैन किया जा रहा है। देखिए गल्फ कंट्रीज को आज के समय भारत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कंपेयर टू पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये इशू हमें गल्फ कंट्रीज के साथ रेज करना चाहिए कि या तो अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है कि जी हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो न्यूट्रल रहो ना, अच्छे सेंस में, पूरे सेंस में न्यूट्रल रहो, पाकिस्तान की मूवीज भी बैन करो। और अगर आप ओपन मार्केट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबकी मूवीज यहां पर दिखाई जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में इंडियन मूवीज को स्पेसिफिकली क्यों बैन किया जा रहा है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस सब का इंपैक्ट भारत की नैरेटिव वॉरफेयर पे कैसे पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे पड़ेगा। आने वाले समय में ना आप देखोगे टर्की और पाकिस्तान मिलकर, टर्किश फिल्म मेकर्स, पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स मिलकर ये बनाने वाले हैं बहुत सी मूवीज। आई वुडंट बी सरप्राइज इनमें से कुछ मूवीज इंडिया को भी टारगेट करती हो, क्योंकि इंडिया में आप अगर देखोगे तो टर्किश OTT जो ये ड्रामाज होते हैं इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हुई है। कुछ समय के लिए इनको हटा भी दिया गया था, अब ये वापस आ गए हैं, बट इनकी पॉपुलैरिटी अब उतनी नहीं है जितनी एक टाइम पर थी। पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये काफ़ी पॉपुलर है। पाकिस्तान टर्की के बीच में एग्रीमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंडर गवर्नमेंट फंडिंग से दोनों देश मिलकर मूवीज बना सकते हैं, एंड आई थिंक दैट इज वेरी मच गोइंग टू हैपन। इस पे ऑलरेडी मैं देखता हूं कि टर्किश मीडिया बहुत आर्टिकल्स पब्लिश करता है। इधर आप देख पाओगे TRT वर्ल्ड का आर्टिकल है, पाकिस्तान मस्ट कोलैबोरेट मोर विथ टर्किश सिनेमा। नाउ अब इन लोगों को दुनिया भर का एडवांटेज है। अपने देश में कोई अगर इंडिया के अगेंस्ट मूवी बनाई, नो प्रॉब्लम, कोई यूट्यूबर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मतलब मूवी स्टार नहीं बोलेगा कि ये थोड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, मेरी सेंसिटिव, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। गल्फ कंट्रीज में रिलीज की जाएंगी, टर्की का सपोर्ट मिलेगा, इंडिया की साइड से देयर विल बी अ लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि धुरंधर को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, इट इज़ क्वाइट शॉकिंग इंडीड। सो आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज से बात करनी चाहिए कि क्यों ये इश्यूज बार बार आ रहे हैं, व्हाट वी कैन डू टू रिजॉल्व देम। और अगर आप एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो ये पॉलिसी यूनिफॉर्म रखिए। कल को टर्की पाकिस्तान वाली जो मूवीज आएंगी उनको भी वही ट्रीटमेंट दीजिएगा जो आप हमारी मूवीज को देख रहे हैं। बट अगेन देखना होगा कि ये रियलिटी में ये बात कन्वर्ट होती भी है या नहीं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, आपको बताना है कि वो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट देश है जिसने रिसेंटली एक लैंडमार्क MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत के साथ, जिसके अंडर ये लोग हेल्प करेंगे इंडिया की ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करने में। जो इनकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी इनकी आपके लिए जिनके पास नॉलेज है, ये शेयर की जाएगी भारत के साथ। ये लैंडमार्क एग्रीमेंट टू एनहेंस बायलैटरल स्पोर्ट्स कोऑपरेशन किस देश के साथ भारत ने हाल ही में साइन किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, जापान, इटली या फिर USA। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। भाई धुरंधर मूवी देखिए भाई, हाँ यार हाँ क्या मूवी है भाई, मजा आया। मुझे तो मजा आया, बड़ा मजा आया। और जो करेक्टर था भाई साहब, जो अक्षय खन्ना ने जो करेक्टर निभाया है ना, मान डकैत का, वो डकैत क्या डकैत था भाई, कमाल का। जो
मैं कहता हूँ रणवीर सिंह जो है ना, हालांकि रणवीर सिंह ऐसा एक्टर है कि जो भी करेक्टर होता है उसमें ढल जाता है वो ढल जाता है। इधर नहीं अपना नुकसाल भाई, इधर एक बात है, मैं आपको अब ज्वाइन किए, मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी पीरियड में पैरामीटर में अगर आपने अपनी बादशाही कायम रखनी है, आपने अपने आप को कायम रखना है ना, आपको जालिम बनना पड़ता है। सिंपल जो फार्मूला, चाहे हुकूमत में जो है उसने लियारी हमारा जो कराची का एक एरिया था उस फिल्म को भी दिखाया गया। तो रिमांड टिकट ने अगर अपने आप गिरफ्त को या अपने आप को वहाँ का बादशाह बनाना था, साफ जाहिर उसने बाकी सारे गैंग खत्म करने थे, तब भी उसने यहाँ तक पहुँचना था। तो यार एक्टर वाले की दुनिया में होता ही है, तो होता है। असल में जो रिमांड नेचुरल पे यही चीजें होती हैं। उसकी बायोग्राफी अगर आप देखें ना, तो वो असल में शुरू से गरीब एक खानदान से बिलोंग करता है, और उसके बाद उसके हालात उसके उधर लेकर आए, वो मतलब खुश नहीं आया। एक बंदे होते हैं कि यार दोस्तों का देखा दिखाई गैंग में शामिल हो गए, लेकिन नहीं, उसके हालात इस तरह के थे। लेकिन इसमें मूवी में जो उसका दिखाया, ये असल में इंडिया को मैं सच बात है उल्टी पड़ गई है वाकई। हाँ, अगर जो गल्फ कंट्री है या तो वो न्यूट्रल हो, बिल्कुल, कि दोनों साइड से। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तानी मूवीज जो है ना वो इतनी उसमें इंटरेक्शन नहीं होती, इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, लोगों का रुझान होता ही नहीं है, लोगों का रुझान मूवी की तरफ होता ही नहीं है। आपने ये दोनों मूवीज बताई हैं, हमने दोनों मूवीज नहीं देखी, मैंने भी फर्स्ट टाइम इनका नाम सुना है, क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट है ही नहीं पाकिस्तान की मूवीज पे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी मूवी है पाकिस्तान में इतनी हाइप होती है कि यार इंडिया की मूवी, लेकिन पाकिस्तान के जो बेसिकली चलते हैं वो ड्रामास चलते हैं। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की है ना, ये बात उन्होंने वाकई सही की है। हाँ। कि धुरंधर मूवी जब आई है ना, तब इतनी नहीं चल रही थी, एक ने देखी, उसने दो को बताया, फिर वो ऐसे अब वायरल हो रही है। लेकिन जब उसका ट्रेजर आया था तभी हम लोगों ने कहा था कि ये बहुत लेवल की मूवी जाने वाली है। मैं आपको आज की डेट की बताने लगा, मैंने आज देखा है, उसने 9 दिनों में 400 करोड़ का बिजनेस कर लिया। ओह वाओ, ग्रोस कलेक्शन। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने की है कि जो गल्फ कंट्रीज है वो क्यों बैन कर रही हैं, तो वाकई उनको न्यूट्रल होकर रहना चाहिए। अगर तो इसमें देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान का पूरा कल्चर दिखाया है। हाँ, कराची का। अच्छा, उसमें ये उन्होंने दिखाई है, देखिए कि आपने उसमें बेनजीर भुट्टो की मतलब जो जमात दिखाई है, उसके अलावा उस पे जो सियासत जिस तरह चल रही थी वो दिखाई है, पॉलिटिशियन जो तरीके से पॉलिटिक्स जो चल रही है पाकिस्तान में। रिमांड टिकट तो दिखाएगा। अच्छा, रिमांड टिकट का बड़ा जिक्र हो रहा है। हाँ। ये जो हमारे साथ सिटी है उसमें आज इसके 3-4 मैंने पोस्टर लगे हुए देखे थे शॉप के आगे, मतलब के जो मूवीज डाउनलोड करके देते हैं, तो उधर मतलब कि उन्होंने तो कर भी लिया वेबसाइट से डाउनलोड, चाहे रिजल्ट उसका थोड़ा हो या जैसे भी वेबसाइट है, पर उन्होंने पोस्टर उधर लगाए हुए थे। अब कोई बंदा नहीं उधर बात कर रहा, कुछ भी नहीं है भाई, कोई करेगा भी नहीं मूवी भाई। अब कराची की बात करें तो कराची भाई इससे ज्यादा वायलेंस है वहां पे, आपकी सोच है जितना वायलेंस पहले था भाई। ये जो है अल्ताफ हुसैन साहब, ये तो बंदों को भाई अगर कोई वोट देने नहीं ना जाता था इसको, उससे भाई घर से ना गाड़ी के पीछे बांध के घसीट के लेके जाते थे, ऐसा उन लोगों का भाई दबदबा और ये सब चीजें थी। बंदा तो ऐसे मार देते थे, वो एक कॉल करता था लंदन में बैठ के और पूरा भाई कराची बंद हो जाता था। उस बंदे का भाई कभी नाम नहीं आया। उस वोटों को क्या करना था अगर और भाई बाद में भागा यहाँ से, वो तो पहले जब था यहाँ पे, जब उसका भाई वोट था कराची पे, तब की बात है। ऐसे मारे था बंदा में। इसलिए तो आप जाते नहीं वहाँ पे, जाए तो कभी कराची। बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इन्होंने इधर बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, बस और कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है। देख लो, दुख की बात है कि पाकिस्तान जब एंटी इंडियन मूवीज बनाता है तो ना तो गल्फ कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम होती है, ना पाकिस्तान में किसी को बैठे हुए, पर अगर इंडिया एंटी पाकिस्तान मूवी बनाता है तो गल्फ कंट्रीज को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, पर इंडिया में बैठे हुए कई इंडियंस को ही, हिंदुस्तानियों को ही तकलीफ हो रही है, और वो क्या क्या बोल रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के अंदर, फलानी जगह टुकानी जगह। गवर्नमेंट के लेवल पे इंडिया को रेस करना पड़ेगा पॉइंट इन अरेबियन गल्फ कंट्रीज से कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। नहीं, कोई एक्शन लेना चाहिए। हमने एंटी पाकिस्तान बनाई है, एंटी रिलीजन नहीं बनाई, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम पाकिस्तानी हो? वही तो। और दूसरा कि अगर एंटी इंडियन बनती है तो उसको तुम क्यों नहीं बैन करते हो? तो वो लेना चाहिए एक्शन।
हमारे वहाँ पे जो सिटीजन्स तुम्हारे यहाँ काम करते हैं उनको मूवी देखनी है, हाउ कैन यू बैन इट? एग्जैक्टली, उनको देखनी है, उनकी राइट्स को तुमने अटैक किया है। बिल्कुल, बहुत और हम अपने serious लोगों को problem। वापस बुलाएंगे अपनी कंट्री में, नहीं, समथिंग लाइक दैट। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए इस मामले में। ये थी गाइस आज की वीडियो। और प्रशांत धवन सर ने इसमें मतलब कि जो बात कही है बहुत फैक्ट पे बात करी है। तो ये गल्फ कंट्री जो ऐसा कर रही हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड जो इनका है, तो इस पे जो है भारतीय गवर्नमेंट को इस पे क्वेश्चन रेज करना चाहिए और इस पे कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जो कि गल्फ कंट्रीज को आगे से मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखनी हो। और बाकी ये है कि जो वर्कर बुलाने की या ये ऐसी कोई बात है तो वो कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे भारतीय गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। लेकिन ये है कि उन भारतीयों के लिए जो ये मूवीज़ वहाँ पे लगती है तो ऑब्वियसली यही लोग ज़्यादा देखते हैं, वहाँ के लोग तो कम ही देखते होंगे। लेकिन ये है कि अगेंस्ट पाकिस्तान अगर कोई मूवी मतलब है तो उसको जो है गल्फ कंट्री बैन कर देता है, लेकिन जब अगेंस्ट इंडिया होती है, अगर पाकिस्तान बनाता है तो उसको गल्फ कंट्री बैन नहीं करता। तो ये इन लोगों का खैर रिलीजन का एक ये बनाने की कोशिश हमेशा से करते रहते हैं कि मतलब बिरादर मुल्क वाली जो पाकिस्तान एक पॉलिसी खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसमें ये फंसते नज़र आते हैं कभी कभी। लेकिन ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं बोला जाएगा या कुछ इस पे क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा तो ये कंटिन्यू आगे भी चलता रहेगा। तो इस पे प्रशांत धवन की बात सही है कि उनको क्वेश्चन रेज करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और इसको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। या तो भाई डबल स्टैंडर्ड ना रखो, या पॉलिसी रखो तो सबके लिए सेम रखो, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है, कोई और कंट्री है। तो आप किसी के अगेंस्ट मूवी है तो उसको अपने यहाँ रिलीज ना होने दो, वो किसी भी देश की हो, फिर उसमें ये रिलीजन ये सब कोई मैटर नहीं रखता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी धुरंधर गल्फ में नहीं भी चलेगी तो धुरंधर मूवी वैसे भी बहुत अच्छी कमाई कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका और चल रही है। बाकी जो दूसरी बात है कि भारत में बैठे कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, तो उनको जो है बुरा लगता है अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होता है। तो हालांकि उनका आज का इस मूवी से नहीं है, बहुत पहले से स्टैंडर्ड रहा है, और कुछ लोग इसमें अपनी पॉलिटिक्स रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न है। तो ये तो खैर देश है, इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ भाई बहुत तरह के लोग रहते हैं। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया कोई मूवी बनाता है तो पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर या कोई भी बंदा जो है उसके खिलाफ नहीं बोलता। तो ये भी एक फैक्ट है। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।